नमस्ते दोस्तों, मोरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कथा में जाना कि गुरु द्रोणाचार्य को गंगापुत्र भीष्म कैसे राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त करते हैं। दोस्तों आज की कथा में हम जानेंगे कि सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उनका एक सत्र पूरा भी हो चुका था। दोस्तों, आज की कथा में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों की परीक्षा लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। परीक्षा के लिए गुरुदेव ने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ कौरवों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि राजकुमारों, आप आज सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरे द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। दोस्तों, इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ देखो राजकुमारों, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके आँख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आँख के बीचों बीच लगना चाहिए। उसकी पुतली पर जाकर लगेगा, तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझसे बड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। दोस्तों, गुरुदेव की यह बात सुनकर सभी राजकुमारों ने अपना सिर हिलाकर सहमति दर्शाई। तो दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमाते हुए कहा कि वत्स, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि गुरुदेव, आप मेरे भाई, यह जंगल, पेड़ पर बैठी चिड़िया एवं पत्ते आदि सब कुछ दिख रहा है गुरुदेव। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान वापस ले लिया और कहा कि तुम अभी तैयार नहीं हुए हो। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और भीम के हाथों में तीर कमान थमा दिया और फिर भीम से पूछा कि भीम, अब तुम्हें क्या दिख रहा है। तब भीम बोले कि गुरुदेव, मुझे आप दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, पेड़ पर लगे आम दिख रहे हैं और गुरुदेव, मुझे इस समय भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। इसके उपरांत गुरुदेव ने कहा कि आप भी इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं हुए हो, इसलिए धनुष बाण गुरुदेव ने वापस ले लिया और भीम को अपने स्थान पर जाकर खड़े रहने को कहा। दोस्तों, इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा। उन सभी का जवाब ऐसा ही कुछ आया था। दोस्तों, इसके बाद गुरुदेव ने कौरव को बुलाया, उनका भी यही जवाब आया। दोस्तों, इसके बाद आखिरी में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने अर्जुन से बुलाकर उनके हाथों में धनुष बाण सौंप दिया और फिर पूछा कि वत्स, बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे उस चिड़िया की आँख के सिवा और कुछ भी नहीं दिख रहा है गुरुदेव। यह सुनकर गुरुदेव बड़े ही प्रसन्न हुए और गुरुदेव ने अर्जुन को निशाना लगाने को कहा। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आँख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्ष्य पर जा लगा। दोस्तों, केवल इसीलिए अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बने, यह बात आपके ध्यान में आई होगी। दोस्तों, अर्जुन और चिड़िया की आँख की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन दबा के ऑल प्रेस करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगली मोटिवेशनल मोरल कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।